एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एमसीडी के चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 7 तारीख को नतीजे आएंगे और आज हम आपको दिखा रहे हैं सीएसडीएस लोकनीति का वो सर्वे जो कि नवंबर के महीने में कराया गया और इसके पूरे रिजल्ट्स आपके सामने थोड़ी देर में हम रखेंगे। लेकिन अभी तक आपने देखा कि अगड़ी जातियों को छोड़ दें तो बाकी तमाम जातीय समूहों में, समुदायों के अंदर आम आदमी पार्टी पहली पसंद बनती हुई नजर आ रही है और अगड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है। इसके अलावा मुस्लिम वोट की बात करें, 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है इन चुनावों में, जो कभी कांग्रेस पार्टी का एक डेडिकेटेड वोट हुआ करता था, लेकिन वो वोट इस बार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली में रहने वाले आर्थिक स्थिति के आर्थिक वर्गों के लोग, जो गरीब व्यक्ति है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो अमीर है, वो किस तरीके से सोच रहा है जब उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए वोट करना होता है, कॉर्पोरेशन के लिए वोट करना होता है। तो आपके सामने हम रख रहे हैं दिल्ली का जो अमीर वर्ग है वो किसे पसंद करता है या उसकी सोच में कौन सी पार्टी आगे है। तो इसमें आपको दिखाई देगा बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 38% तक आप कह सकते हैं वो वर्ग जिसे बुनियादी समस्याओं से बिल्कुल जूझना नहीं पड़ता, उसको बीजेपी अपनी पहली पसंद नजर आती है। आम आदमी पार्टी बहुत दूर नहीं है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 36% तक इस वर्ग के अंदर आम आदमी पार्टी पहली पसंद है और कांग्रेस पार्टी को इस वर्ग के 24% तक मतदाता जो हैं वो अपना मत दे सकते हैं। ये सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में सामने आया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्थिक वर्ग की। तो आपके सामने आ रहा है, इसमें जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसको किससे उम्मीद है। इसमें आम आदमी पार्टी 46% वोट के साथ पहली पसंद है, भारतीय जनता पार्टी 25% वोट के साथ दूसरी पसंद, कांग्रेस पार्टी 11% वोट के साथ तीसरी पसंद। यहां पर फिर हम दोहराना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के उदय से पहले दिल्ली का ये जो वोटर वर्ग है ये कांग्रेस पार्टी का वोटर माना जाता था, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दिल्ली में ताकत हासिल करने के साथ साथ उनकी ओर शिफ्ट हो गया है। अब बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास वोट की। लोअर मिडिल क्लास वोट किस ओर जाता दिखाई देता है, तो यहां भी आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी ही नंबर 1 पसंद है 51% वोट के साथ, बीजेपी 34% वोट के साथ दूसरी पसंद है, कांग्रेस पार्टी 7% वोट के साथ तीसरी पसंद दिखाई देती है लोअर मिडिल क्लास की। और मिडिल क्लास जिसे हम आमतौर पर नौकरी पेशा कह देते हैं या व्यापारी वर्ग, उसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको आम आदमी पार्टी 44% वोट के साथ पहली पसंद नजर आएगी, बीजेपी को 38%। मिडिल क्लास वोट जो है वो अपनी समस्याएं हल करने वाली पार्टी लगती है और 11% कांग्रेस पार्टी। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान जो हैं कपिल वाजपेयी साहब हैं। वाजपेयी साहब, सारा डेटा जो है अभी तक जो आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं नतीजों के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटीज हैं या अरविंद केजरीवाल ने जो एक मुद्दा उठाया कि दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, केंद्र की सरकार भी है, दिल्ली की सरकार भी है, फिर कॉरपोरेशन भी अलग अलग है, तो ये कमान एक के हाथ में होनी चाहिए, कोई भी अपील हो वो काम करती नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से अरविंद जी ने जो काम किया है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा काम करा गया है, जनता के हित में जो काम करा गया है और जनता के लिए काम करा गया है, वो निश्चित रूप से कारगर साबित हो रहा है और जनता ने उसे पसंद भी किया है। मैं चुनाव के दौरान भी दिल्ली में रहा और बहुत अच्छे से लोगों ने पसंद किया है आम आदमी पार्टी को और बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। आज एक बुजुर्ग थे, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे होंगे, तो उन्होंने आज चुनाव के अपना वोट डालने के बाद में मेरे पास आए तो आकर उन्होंने ये बताया कि मैं केवल वोट इसलिए डालकर आया क्योंकि आपका तीर्थ यात्रा मैंने करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी वर्गों के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने सो कॉल्ड, जैसे वो पूरे देश में करते हैं, झूठ सच का प्रचार उनका लगा रहता है, वो रोना सा लगा रहता है, वो लगा रहा, उसके बावजूद भी पब्लिक ने पसंद किया और निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में आने जा रही है। अभी जो आप बात कह रहे हैं, मैं ये प्रोफेसर साहब के पास ले जाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं आदिल साहब। संजय जी, जो बात अभी वाजपेयी जी ने कही कि दिल्ली सरकार के काम से लोग प्रभावित होकर के कॉर्पोरेशन में उनको वोट करेंगे, ये उनको उम्मीद है, उनको लगता है डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यही जो जब हम चुनाव देखते हैं 2015 विधानसभा का, जब 67 सीट मिली थी अरविंद केजरीवाल को, और 2017 का कॉर्पोरेशन का चुनाव, बिल्कुल उलट नतीजे थे, वहां तो ऐसा नहीं हुआ था। इस बार आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखिए, लोग इतना तो बारीकी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे पहले
कि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन एक मोटी सी बात ये है जब लोग ये समझते हैं कि भाई ये केंद्र का चुनाव है और एक राज्य का चुनाव है, तो केंद्र का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री मोदी, और दिल्ली में राज्य का चुनाव, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो चाहे दिल्ली असेंबली का चुनाव हो, मतलब अरविंद केजरीवाल। तो इसी भरोसे के साथ मुझे लगता है लोगों का झुकाव जो है, ध्यान रहे ये सर्वे 1 महीने पहले किया गया था, ये उस समय का रुझान बता रहा है। उस वक्त ये था कि अलग अलग सेक्शंस के वोटर ये सोच रहे थे कि उनका वोट आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाएगा। ठीक, आदिल साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले चूंकि मुस्लिम वोट की बात भी की थी, केवल उस पर नहीं बाकी डेटा पर भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के मुस्लिम नागरिक की पहली पसंद हुआ करती थी, आज आम आदमी पार्टी को 60% तक वोट वो दे सकती है। आपने 15 उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो आपके जो भी वोट शेयर होगा वो अदर्स में होगा, और जाहिर है कि वो डबल फिगर में नहीं है, इसलिए उसकी हमने चर्चा नहीं की यहां पे। हमने कोशिश की है, हैदराबाद मॉडल आपने देखा कि जीएचएमसी जो हैदराबाद है कितना मजबूती से वहाँ काम करता है, वहाँ के एमआईएम के कॉरपोरेटर लोग। और केजरीवाल जी का आप देख रहे हैं, जितने भी मुस्लिम इलाके आप जाकर देख लीजिए, उनका ना स्कूल दिखता है, ना हॉस्पिटल दिखता है, सिर्फ भाषण दिखता है। सीएसडीएस का सर्वे पर मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 1 महीना पुराना लगभग है, क्योंकि राजनीति तो रात में बदल जाता है, रात के बाद सुबह क्या होती है वो नई एक शुरुआत हो जाती है। तो केजरीवाल जी ने की जो चुप्पी, हिजाब पे नहीं बोलना, बिल्किस पे नहीं बोलना, जो दंगे हुए उस पर कोई एक्टिव रोल नहीं करना, वहाँ पे शांति कायम कर लिए कुछ नहीं करना, ओखला, शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, जहांगीरपुरी हो, जितने मुस्लिम इलाके में एक भी स्कूल नहीं, जहाँ जाते हैं इनका टेप वही होता है, स्कूल खोलेंगे जी, हॉस्पिटल देंगे जी, पानी देंगे। चलिए ओखला में मेरे साथ कैमरा का टीम अभी भी 15 रुपए 20 रुपए में पानी लोग खरीद रहे हैं, आखिर क्यों वोट देंगे? भाजपा का तो स्थिति जानी, लगातार 3 बार से भाजपा यहाँ एमसीडी में कब्जा है, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बात ना करना एक बात हो सकती है, लेकिन क्या आपका यह भी दावा है कि इन इलाकों के अंदर जो पार्षद चुने गए, अगर वो आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी काम नहीं किया? नहीं किया सर, बस सरकार चाहती ही नहीं है, सरकार इंसाफ का मतलब होता है। आप जाके देखिए हैदराबाद में अमित शाह भी उतरे थे, योगी आदित्यनाथ भी उतरे थे, 15 से 20 कैबिनेट मंत्री केंद्र का उतरे थे, सब जो अमित शाह जहां गए थे वहां चुनाव हारी थी भाजपा। हैदराबाद में टीआरएस और एमआईएम दोनों वहां पर है, आप जाके देख लीजिए, वहां 2 से वहां हारी थी। फर्क है ना, वो तो आपका गढ़ है हैदराबाद, गढ़ नहीं है, गढ़ कोई नहीं किसी का होता है। है शर्मा बड़े भाई, गढ़ किसी का नहीं होता है। आप काम कीजिएगा, दारुसलाम 10 चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे क्रॉस हो, टोपी हो, तिलक हो या क्रॉस हो, आपका इस्तकबाल है, यही हमारा किरदार है। लेकिन दिल्ली के वोटर ने हैदराबाद तो सबने नहीं देखा है ना, नहीं देखा, तो ये देखा है कि दिल्ली में क्या काम हो गुजरात रहा है। भी तो नहीं देखा है। चुनाव 2013 से पहले प्रधानमंत्री कभी नहीं दिखते थे अपनी माता जी के साथ, कैमरा के साथ। ये 13 के बाद ये शगुफा, ये तो एजेंसी बतलाई कि जाइए माता जी का जाइए, अगर उतना ही प्यार है तो माता जी को 7 रेस कोर्स में रखिए ना भाई। ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज का विषय ये नहीं है, कैमरा लेकर जाना। मैं कह रहा था इस पर कोई कोई बयान आएगा, ये कहा था इस पर बयान आएगा। 2013 से पहले आप दिखलाइए कब जा रहे हैं, काम के बगैर क्यों नहीं भाई? आपने दिखलाया टीवी चैनल पे कि जब जा रहे हैं, न्यूज़ में आप दिखला रहे हैं। आप 2013 से पहले दिखलाइए प्रधानमंत्री जी कब जा रहे हैं अपनी माता जी से मिलने। सर 2013 से पहले तो वो वहां रहा ही करते थे। कहां दिखते थे? एक भी फोटो नहीं दिखता था, एक भी। आप फोटो दिखलाइए ना, आप माता जी को घर पे रखने की चीज देखिए। अभी आप एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने बीच में दिखाया, इतना तो मान लीजिए कि वो चुनाव, दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद डबल स्ट्रोक खेलते हैं, दिल्ली के चुनाव से उसका कोई डबल स्ट्रोक खेलते हैं। आपने बीच में दिखाया, इसलिए इस पर बोलना जरूरी है। चलिए ठीक है, लेकिन आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बताइए वाजपेयी, ना भाजपा को मिलेगा, ना आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी को आम जनमानस का वोट मिलने जा रहा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसमें मुस्लिम हो चाहे अन्य कम्युनिटीज हो, सबका वोट मिलने जा रहा है। आपके सर्वे में भी सभी जातियों का, सभी वर्गों का आम आदमी पार्टी को केवल काम के आधार पर वोट मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर वोट मिल रहा है और बहुत अच्छा बड़ा वोट मिलने जा रहा है। हमारे एक एक कैंडिडेट, मैं गया था, एक हमारे हैं सचिन त्यागी जी, मानू जी, इन सब के क्षेत्र में गया था, इन्हें बहुत बड़ा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। प्रॉपर कैंपेन चलाया गया है। एआईएमआईएम के नेता तो बोलते हैं, साहब तो बोलते हैं, ये तो यूज करा है ना, इसका मतलब भाजपा ने कांग्रेस पार्टी का वीडियो भी आया। सुने, कांग्रेस पार्टी ने भी वीडियो बना करके बताया अरविंद केजरीवाल का मतलब क्या, कि चुप्पी। अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग पे चुप रहेंगे, अरविंद केजरीवाल चला देंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ मत बोलिए। कांग्रेस अपनी चुप्पी देखे ना, कांग्रेस का मतलब चुनावों में चुप्पी।
है ना। कांग्रेस का मतलब चुप्पी। कांग्रेस जब जहां बोलना होता है वहां नहीं बोलती है, दूसरी जगह पर काम करती है। इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ भी बोलना अब अप्रासंगिक है। आपके पूरे वोट शेयर और जितना भी सर्वे में जितना वोट शेयर है उसमें जनता ने जो चीज बताई है वो मैं अनिल जी से और सिरसा जी से कमेंट लेता हूं अभी तक के डेटा पे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।